देखिए, ध्यान से देखिए। मैं दो तीन इंपॉर्टेंट बातें समझिए। तो पहले तो ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट है। एक्वस का मतलब वाटर में सॉल्यूशन, है ना। अच्छा, इसमें ना काफी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। हम प्रैक्टिस करेंगे, आप क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक देख के प्रैक्टिस करेंगे। काफी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जो वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है। तो काफी अच्छे सॉल्यूशन क्वेश्चन इसलिए बनते हैं कि जैसे इस पे एक कलर बेस्ड क्वेश्चन भी बनता है। जो कॉपर सल्फेट है वो ब्लू कलर का होता है, तो एक कलर रिलेटेड क्वेश्चन भी बनता है ना। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट जो मैं अभी कर रहा हूँ, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहा हूँ। बट एक और हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट करेंगे, एक्वस कॉपर सल्फेट ही करेंगे। बट उस केस में जो इलेक्ट्रोड्स होंगे वो कॉपर के होंगे। आप समझ रहे हैं। बाल्टी में जो तरल पदार्थ होगा, लिक्विड जो होगा वो तो सेम होगा। बट जो एक इलेक्ट्रोड है वो इनर्ट है, और दूसरे केस में जो इलेक्ट्रोड है कॉपर के इलेक्ट्रोड होंगे वो। जी, वो थोड़ा डिफरेंट वे से हमें देखना पड़ेगा। इसमें कुछ बड़े इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बनते हैं। ये जो है ये बेसिक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एज रिक्वेस्टेड मैनी टाइम्स बिफोर, आप एनोड लेफ्ट पे रखिए, कैथोड मतलब जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो लेफ्ट पे रखिए, कैथोड राइट पे रखिए। इस कॉम्बिनेशन को चेंज मत कीजिए। आपसे कोई पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे जो इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्किट के मतलब बाहर वाला जो आउटसाइड सर्किट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे फ्लो होंगे। और जो अंदर जो पॉजिटिव आयंस है वो ऐसे फ्लो होंगे, मतलब ये पॉजिटिव आयंस का फ्लो है, और ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयंस पे भी क्वेश्चन बन जाता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। करेंगे, आप खुद ही समझ आएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो यार, एक्वस कॉपर सल्फेट है, याद रखिए, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। एक्वस कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। आप इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे हैं। आपने जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो लेफ्ट पे रखा है, जो नेगेटिव टर्मिनल है वो राइट पे है। अब एक्वस कॉपर सल्फेट है, तो अब तो काफी बार बात होगी कि बाल्टी में Cu2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, ये बाल्टी के अंदर, कंटेनर के अंदर चार आयंस होंगे। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं। इनर्ट, आपको ये बता दें कि इलेक्ट्रोड्स पे भी क्वेश्चन बनता है कि गिव एग्जाम टू एग्जांपल्स ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, टू एग्जांपल्स ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, अगर आपको याद होगा, अगर आपने नोट किया हो। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स ये हैं, एक्टिव ये हैं। ये एक्टिव का मतलब ये होता है ये खुद पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है। ये जो है ये खुद पार्टिसिपेट नहीं करते। ये बाल्टी में जो आयंस है बस उसी पे वेट करते हैं। ओ भाई, समझ आ रहा है। इनर्ट और एक्टिव इलेक्ट्रोड्स का मतलब समझ आ गया। यस, यस, यस। इनर्ट मतलब रिएक्टिव नहीं है। जैसे इनर्ट गैसेस होती थी जो रिएक्टिव नहीं होती, तो ये भी जो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं ये रिएक्टिव नहीं है, ये पार्टिसिपेट नहीं करते। नहीं समझ में आ, क्योंकि इसके बाद हम ये करेंगे, इसमें थोड़ा चेंज आ जाएगा, वो भी करेंगे। बट पहले आप इसमें देख लीजिए कि इसमें क्या होगा। आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि मेरे पास एक क्लास है जिसमें मेरा बेटा नहीं बैठा हुआ, है ना। और ये एक क्लास है, ये एक क्लास है जिसमें मेरा बेटा नहीं बैठा हुआ, बट एक दूसरी क्लास है, लेट अस अज्यूम क्लास 12 की क्लास है, जिसमें मेरा बेटा भी बैठा हुआ। तो ऑफ कोर्स एज अ फादर आई विल बी मोर पार्शियल टुवर्ड्स हिम। मुझे लगेगा कि टेस्ट है तो उसको मैं 4 नंबर एक्स्ट्रा दे दूं। समझ रहे, बिकॉज उसमें जो टीचर जिसको इनर्ट होना चाहिए था, उसका अपना उसका अपना झोल है। नहीं समझ में, आप समझ पा रहे हैं क्या। अरे यार, हमारे स्कूल में मतलब मेरी क्लास में, जब मैं क्लास 10th में था,
10th में था या 9th में था, मुझे याद। तो हमारा जो क्रिकेट कोच है, अनफॉर्चुनेटली उस क्रिकेट कोच का भी लड़का हमारे साथ था। अरे वो सिलेक्शन के टाइम हमेशा उसको ले लेता था, वो मोटू को ले लेता था, और हम खड़े रहते थे। उसका लड़का तो हो ही जाता था, हम खड़े रहते थे। वो मोटू वो हो जाता। तो अगर कोच जो है, दो तरह के कोच हो सकते हैं। बट ये तो क्रिकेट में था। फुटबॉल में जो कोच था, उसका बेटा फुटबॉल में इंटरेस्टेड नहीं था, या दूसरा कोच था, तो वहां पर सिलेक्शन जो ठीक था वो ओके था। आप समझ रहे हैं? तो कोच दो तरह के हो सकते हैं। एक इनर्ट हो सकता है, जिसका कोई लेना देना नहीं। एक एक्टिव हो सकता है। एक्टिव मतलब उसका लड़का खुद खेल रहा है, रोहन गावस्कर खेल रहा है, वो तेंदुलकर जी का लड़का खेल रहा है। समझ रहे हैं ना? उसमें तो थोड़ी पार्शलिटी हो ही जाती है। समझ रहे हो? ओके, तो ध्यान से, मैं बार बार बोलता जा रहा हूँ बिकॉज हमने ये अभी तो हम इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। इसके बाद जो केस करेंगे उसमें हम एक्टिव इलेक्ट्रोड करेंगे। तो अभी मैं ये चीज अभी यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बट हाँ, एक बात है कि आपको नीचे बाल्टी में चार तरह के आयंस मिलेंगे: Cu2 पॉजिटिव, H पॉजिटिव, SO42 नेगेटिव, OH नेगेटिव। अब एज हैज बीन डिस्कस्ड, जो पॉजिटिव आयंस हैं, ये Cu2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव भागे ये बाजू कैथोड की तरफ। कैथोड नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव भागेंगे, और एनोड की तरफ नेगेटिव भागेंगे सल्फेट और OH नेगेटिव। अब एक बड़ा ही जब भी आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो यार बहुत ही सिंपल, ये सारी चीजें आपके साथ शेयर की हैं, नोट्स भी आपके साथ शेयर किए हैं, हर चीज आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अगर आपने कभी खोल के नोट्स वगैरह को देखा होगा, तो इसमें बहुत ही एक सिंपल चीज है। ये जो सल्फेट है, ये डिस्चार्ज नहीं होता। आप जो भी करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, उसमें ये सल्फेट नहीं डिस्चार्ज होगा। या ये OH नेगेटिव हो जाएगा या ये हो जाएगा। नहीं समझ में आया? यूजली बार बार ये जो OH नेगेटिव है ना, ये डिस्चार्ज होगा। इलेक्ट्रोलिसिस में ये OH नेगेटिव ही डिस्चार्ज होगा। इसीलिए आपको रटा दिया गया, या आपको रिक्वेस्ट कर दी गई कि यार ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये OH नेगेटिव वाली, इसको रट लो भैया। हो सकता है किताब में थोड़ा अलग करके दिया हो, बट ये भी लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ये बताया जाता है कि ये देखो, ये जो ऑक्सीजन गैस है ये लिबरेट हो रही है। नहीं समझ में? सो OH नेगेटिव है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा, वहां ऑक्सीजन लिबरेट करेगा। नहीं समझ में आया? तो अभी जब आपके पास बाल्टी में, अभी इस केस में बाल्टी में कौन से आयंस है? OH नेगेटिव, Cu2 पॉजिटिव, SO42 नेगेटिव। अब इन दोनों में जब लड़ाई होती, इन दोनों में जब लड़ाई होगी, ये हार जाएगा, ये डिस्चार्ज होगा। और इन दोनों में जब लड़ाई होगी, तो आप ये वाली जो एक्टिविटी सीरीज है उसको देखेंगे। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो H यहाँ बैठा है, Cu यहाँ बैठा हुआ है। ये डिस्चार्ज होने को ज्यादा उत्सुक है, ये ज्यादा ईगर है, ये चाहता है यार मुझे आप डिस्चार्ज कर दो। तो बिटवीन Cu2 पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव, तो Cu2 पॉजिटिव है वो डिस्चार्ज होना चाहेगा, H नहीं होगा। सही समझना? नीचे कंपटीशन है बाल्टी में। भाई सर समझ आ रहा है? नींद आ रही? आप जब ये करेंगे, तो आपके कैथोड पे, जो कि नेगेटिव एंड ऑफ द टर्मिनल, वहाँ ये Cu2 पॉजिटिव भागेगा, और ये देखिए ये यहाँ डिस्चार्ज हो गया, तो यहाँ पर आपको कॉपर मिल जाएगा। नहीं समझ में आया? और ये बाजू सल्फेट और हाइड्रोक्साइड भागे, और सल्फेट नहीं डिस्चार्ज होता। डिस्चार्ज कौन होगा? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड आपको बार बार बोल दिया कि ये जो इक्वेशन है, इसको रट लीजिए। नहीं समझ में आया? अब एक, अगर आप थोड़ा और ज्ञान गणित में थोड़ा ज्यादा अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, तो आपको यहाँ थोड़ा सा मिसमैच नजर आएगा। यहाँ चार इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे। तो इसको भी थोड़ा सेट करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे कर लीजिए, आपको कोई कुछ नहीं कह रहा। अब इसमें दोनों इक्वेशन में जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, यहाँ चार इलेक्ट्रॉन, यहाँ चार इलेक्ट्रॉन है। बेसिक मैथ्स है ये, केमिस्ट्री तो नहीं। भाई डाउट है? अब इसमें एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है
जो CuSO4 है वो ब्लू है। धीरे धीरे जब कॉपर यहाँ डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा तो जो ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन है वो फेड होना शुरू हो जाएगा। नहीं समझ में आया? मित्रों, डाउट? डाउट है क्या? अब इसको करिए, पहले तो इसको समझिए कि हो क्या रहा है, नोट कर लीजिए, फिर इस पर डिस्कशन करते हैं। नोट कर लीजिए, डिस्कशन करते हैं। पहले कॉपी कर लीजिए, फिर थोड़ा समझिए, फिर डिस्कशन करते हैं। तो इसको अगर आप देखेंगे तो अब हम वो डिस्कशन कर रहे हैं जो कि 10 मिनट पहले जो कर रहे थे। अब आपने क्या किया, सब तामझाम वही है, वही एक्वस कॉपर सल्फेट है। बट अब आपने क्या किया, जो इलेक्ट्रोड्स लगाए वो कॉपर की लगा दिए। अब ये कॉपर के जो इलेक्ट्रोड्स लगाए, अब कोच है और कोच का बच्चा है, नहीं समझ में आया? कोच का बच्चा भी आपके साथ compete करेगा। अब आपके साथ कोच का बच्चा compete करेगा तो जीतेगा कौन? आप तो नहीं जीतने वाले। सेकंड आ सकते हो, थर्ड आ सकते हो, फर्स्ट तो नहीं आ सकते। इस सोनिया गांधी राजी, वो क्या नाम है उसका, राहुल गांधी को PM बनाएगी ना, मल्लिकार्जुन खड़गे को तो नहीं बनाएगी। समझ आ रहा है? तो अब देखिए, अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज आगे हम इसको लेके इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करेंगे। तो इसलिए आराम से धीरे धीरे आपको समझाया जा रहा है, जल्दबाजी नहीं हो रही। बिकॉज इसी को लेके मैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इसी को लेके आपको रेफरेंस दूंगा कि ऐसा ही हुआ। और देखिए इसमें ध्यान से क्या हुआ। यार बाल्टी में तो फिर से जैसे पहले इकट्ठे हुए थे, Cu2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, फिर से इकट्ठे हो गए। ये वाले जो दोनों है, Cu2 पॉजिटिव, H पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो ये इस साइड भागे, यहाँ भागे। नहीं समझ में आया? जब यहाँ भागे, यहाँ तो ठीक है, नॉर्मल है, जो Cu2 पॉजिटिव ने डिस्चार्ज होना था ओवर H पॉजिटिव, तो Cu2 पॉजिटिव ही डिस्चार्ज हुआ ओवर H पॉजिटिव। नहीं समझ में आया? भाई यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव भागा, Cu2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन खा लिए और Cu बन गया। नहीं समझ में आया? भाई इधर समझ आ रहा है नहीं यार? ये तो हमने नीचे भी ये तो यही किया था ना, कुछ अलग थोड़ी किया था। यहाँ भी तो यही किया था, ये Cu2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन खाए थे और Cu बन गया था। यही चीज यहाँ पर हो रही है। नहीं समझ में आया? ये यहाँ यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ कैथोड पे ये रिएक्शन हो रहा है। भाई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? जो नीचे हुआ वही यहीं पर हुआ, कोई नई बात नहीं हुई। यहाँ तक ठीक है। जो इंटरेस्टिंग हो रहा है वो इंटरेस्टिंग हो रहा है ये बाजू, एनोड की तरफ। एनोड की तरफ क्या हो रहा है, यहाँ पर कौन कौन भागा, यहाँ भागे और OH नेगेटिव। पर यहाँ इंटरेस्टिंग क्या होना शुरू हो गया कि ये दोनों यहाँ खड़े हैं कि भैया हम डिस्चार्ज होंगे, हम डिस्चार्ज होंगे। बट कोच का बच्चा खुद खेल रहा है। कोच का बच्चा कौन है, कॉपर। और पता चला कि एनोड में जो रिएक्शन हो रहा है, एनोड पे रिएक्शन हो रहा है कि जो कॉपर है यहाँ पर, ये जो कॉपर है इसको यहाँ इम्प्योर कॉपर बोलता है। जो इम्प्योर कॉपर है यहाँ पर, उसमें जो कॉपर है वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के, मतलब ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ के ऊपर खुद Cu2 पॉजिटिव बन के बाल्टी के अंदर छलांग मारता जा रहा है। नहीं समझ में आ रहा? जी। जी। तो आप जो साइकिल बता रहे हैं वो साइकिल ये बन रहा है कि ये जो है बेचारे, ये SO4 2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, H पॉजिटिव, ये सब तमाशा देख रहे हैं। जैसे आप कोच के बच्चे को देख रहे हो बैटिंग करते हुए। बैटिंग कर कौन रहा है और बॉलिंग भी कौन कर रहा है, कॉपर Cu2 पॉजिटिव। एक साइड एनोड पे Cu अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के ऊपर की तरफ जो यहाँ से निकल आएंगे, Cu2 पॉजिटिव करके बाल्टी के अंदर छलांग मार देते हैं। फिर यहाँ Cu2 पॉजिटिव जो है वो Cu2 पॉजिटिव
तो आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि कोच का बच्चा ही बैटिंग कर रहा है, बैट भी इसी भाई ने पकड़ा हुआ है, और बॉलिंग भी यही करेगा। नहीं समझ में आया कि भाई बॉलिंग भी करेगा और भाई बैटिंग भी करेगा, और कोच यहाँ बैठा साइड में देख रहा है। हाँ हाँ हाँ। नहीं समझ में आया। तो Cu2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, बैटिंग भी भाई करेगा, बॉलिंग भी तरह भाई करेगा। अच्छा नहीं समझ में आया। तो ये केस है। हाँ बोलिए। हम सॉरी, हाँ, यहाँ तक समझ आ गई, यहाँ तक कोई डाउट है? Okay. अब ये थोड़ा लिंक करूंगा मैं इसको, अगर आपको इक्वेशन समझ आ गई। अब थोड़ा इसमें निटी ग्रिटी एक लेवल और नीचे जाके इसको देखेंगे, अगर यहाँ तक समझ आ गया तो मैंने आपको बोला कि यही यही जो तामझाम है, वो जो तामझाम है मैं दो जगह और यूज करूंगा, मतलब इक्वेशन यही, कंसेप्ट यही यूज करके मैं आगे ले जाऊंगा, जिसमें मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी करूंगा और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी करूंगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा आइडिया आपको पहले रिफाइनिंग का दे देता हूँ। अब रिफाइनिंग में क्या करते हैं यार, एनोड साइड पे इम्प्योर कॉपर लगा देते हैं। इम्प्योर कॉपर मतलब कॉपर के साथ, कॉपर का ओर है, कॉपर के साथ लेट अस अज्यूम जिंक साथ में लगा हो। नहीं समझ रहा? तो वो जो इम्प्योरिटी है, जो कॉपर है, वो तो अपना यहाँ से यहाँ भागता जा रहा है, और यहाँ पर सिर्फ धीरे धीरे करते 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 प्योर कॉपर इकट्ठा होता रहेगा। नहीं समझ में आया? यहाँ धीरे 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 प्योर कॉपर इकट्ठा होता रहेगा, और यहाँ इम्प्योर कॉपर होता है। जब कॉपर ये साइड शिफ्ट करता जा रहा है, तो जो इम्प्योरिटी है वो यहाँ नीचे जमा होनी शुरू हो जाती है, और इसको बोला जाता है एनोड मड। क्या बोला जाता है? एनोड मड। याद रखने के लिए, एनोड की पॉटी। नहीं समझना? नहीं समझना? अब मैं यहीं से कनेक्ट कर देता हूं आपको, यहीं से आपको मैं कनेक्ट करूंगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग पे। याद रखिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ये टेम्पलेट है, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का टेम्पलेट है। इसमें क्या होगा, समझ लीजिए। तभी मैं सारे टॉपिक को एक ही अम्ब्रेला के अंदर लेके आ रहा हूं। जिस चीज को आपने इलेक्ट्रोप्लेट करना, जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, जैसे कभी आपने सुना होगा कि गोल्ड का उस पे कवर डाल के रखा हुआ है, आपने उसको ऊपर कवर डाल के रखा हुआ है ना। तो जिस भी मेटल की आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं, उसको रखिए ये बाजू, एनोड पे, और जिस सब्सटेंस के ऊपर करना चाहते हैं, उसको रखिए कैथोड पे। ये धीरे धीरे सॉल्यूशन में जाएगा और यहां पर जाके इस पे चिपकना शुरू हो जाएगा। मेरी बात नहीं समझ आई? जैसे आपकी बुक में निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग बताई गई है, ये अलग से भी इसको डिस्कस करेंगे, बट मैं अभी इसके साथ लिंक करना चाहता हूँ बिकॉज एक दो चीजें, जो कंसेप्ट है वो कॉमन है। तो इसकी अलग से भी आप फोटो बना लीजिए, और इसके अलग से भी क्वेश्चन बनते हैं, और वो सब तामझाम। बट एक बात समझ लीजिए कि अगर आप निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं, तो निकल जो है वो एनोड पे होगा, और जो आपका चम्मच होगा वो कैथोड पे होगा। धीरे धीरे ये इसके अंदर जाता रहेगा। बस एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि जिस भी मेटल की आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं, उसका कोई सॉल्ट जो है वो नीचे बाल्टी में होना चाहिए। नहीं समझ में करेंगे, इसको डिटेल में अलग से करेंगे, बट अभी सिर्फ एक बात पकड़ लीजिए। तो ये है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी एज फार एज आई रिमेंबर, एक निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, एक सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। तो सिल्वर में भी फिर से देख लीजिए, सिल्वर होगा एनोड पे, ये इस सॉल्यूशन में जाएगा, जो सॉल्यूशन है वो इसी के सॉर्ट का होगा, और जिस चीज पर आप इलेक्ट्रोप्लेट करना चाहते हैं वो राइट साइड पे होगा। नहीं समझ में आया? इसलिए बार बार जब से इलेक्ट्रोलिसिस शुरू हुआ, मैं आपको ये बात बार बार समझा रहा हूँ कि प्लीज जो एनोड है उसको लेफ्ट पे रखिए, बिकॉज सारा जितने भी 6-7 केसेस हैं, उसमें आपके दिमाग में एकदम वेल्ड हो जाएगा।
नहीं समझ में आया मेरे साथ है यहाँ तक? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आप इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी करें, ये सब सिलेबस में है भैया, मैं घर पे बैठ के नहीं सब चीजें बनाई। और ये आसान टॉपिक है, एक बार आप लॉजिक पकड़ लेंगे तो इसको बहुत आराम से कर पाएंगे। अथर समझ आ रहा? बहुत आसान टॉपिक। और एक और बड़ी अच्छी बात है कि 11 12 में फिर से आएगा, तो आपके लिए और भी अच्छा होगा। अब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में भी ऐसा होगा यार कि एक आपके पास इम्प्योर, जैसे अभी हमने कॉपर किया था, वो इम्प्योर जो है वो लेफ्ट साइड पे लगाएंगे, जो प्योर है वो राइट साइड पे करेंगे। ये एनोड की पॉटी, एनोड मड लेफ्ट साइड पे आएगा। और धीरे धीरे ये वाला जो जो राइट वाला इलेक्ट्रोड है वो मोटू होता जाएगा, भाग आगे मोटू होता जाएगा। और ये जो है ये छोटा होता जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? टेम्पलेट सेम है भाई। देखिए, लेक्चर कहाँ से स्टार्ट किया था? लेक्चर बड़ा आराम से हमने स्टार्ट किया, इनर्ट इलेक्ट्रोड लेके कॉपर सल्फेट लिया, उसमें कुछ क्वेश्चंस बने, ब्लू कलर कम होगा और ये वो तामझाम किया। फिर हमने कोच का बच्चा ले आए हम, कोच और कोच का बच्चा, मतलब हमने एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज किया, कॉपर इलेक्ट्रोड यूज किया। फिर हमने बोला कि यही जो कंसेप्ट है, यही जो टेम्पलेट है, ये लेके मैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग करूंगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग सिलेबस में दो है, एक निकल की है, एक सिल्वर की है। निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जिस चीज की इलेक्ट्रोड, जिस मेटल की इलेक्ट्रोप्लेट करना चाहते हैं उसको लेफ्ट पे रखिए, जिस बर्तन पे करना चाहते हैं उसको राइट पे रखिए। जिस मेटल का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं उसका सॉल्ट जो है वो बाल्टी में रखिए, उसका सॉल्यूशन बाल्टी में रखिए। सिल्वर में भी आपने ऐसे किया, सिल्वर में जो सिल्वर है वो लेफ्ट पे रखा, जो आपका चम्मच है जिसपे भी आप करना चाहते हैं वो राइट पे रखा। नीचे जो सॉल्यूशन है वो जिस मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं उसका सॉल्यूशन बनाया। यहां तक समझ आ गया? फिर आपने इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में जो इम्प्योर है वो लेफ्ट पे आएगा, राइट पे प्योर आएगा। धीरे धीरे जो प्योर है वो मोटू होता रहेगा, इम्प्योर मास कम होता रहेगा, एनोड मर्ड। आप इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, आपकी लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी। बिकॉज फरवरी में जब आपने एग्जाम देना है, तो आपके सामने शेक्सपियर भी होगा, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी होगी, और बायोलॉजी भी होगी, और पता नहीं क्या कुछ होगा, और फिजिक्स भी होगी, और मैथ्स भी होगा। तो इसलिए अपनी जिंदगी जितनी आसान रखेंगे, भैया सर समझ आ रहा है? अब आप हीरो बनेंगे और हर बार कोई नई नई चीजें करेंगे, एनोड कभी लेफ्ट पे रखेंगे राइट पे करेंगे, तो अपने दिमाग पे उतना ही ज्यादा आप एफर्ट डाल रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप दिमाग पे एफर्ट ना डालें और फटाफट काम करते रहे। नहीं समझ में आया? बेहतर डाउट है? ओके, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ये भी आपने कर लिया। अब इसको, अब हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद निकल, मैं एक सेकंड आपको सिर्फ बता दूं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद सिल्वर, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, ये तीन चीजें आप एक एक करके नोट कर लीजिए। शाबाश, वेरी